नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपनी YouTube चैनल बीपीएम नॉलेज में। आज हम लोग एसएससी के टॉप 50 क्वेश्चन करने वाले हैं, जो कि सभी एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। अगर इनमें से किसी भी प्रश्नों का आंसर अगर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो ये थे लॉर्ड माउंटबेटन। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। लॉर्ड माउंटबेटन यह स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, हल्दीबारी चिल्हाटी रेल लिंक भारत के किस के साथ जोड़ता है? हल्दीबारी चिल्हाटी रेल लिंक भारत को किस देश के साथ जोड़ता है? तो ये जोड़ता है बांग्लादेश के साथ। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। बांग्लादेश के साथ हल्दीबारी चिल्हाटी रेल लिंक भारत को जोड़ता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, कैल्शियम की कमी से बच्चे में कौन सा रोग होता है? कैल्शियम की कमी से बच्चे में कौन सा रोग होता है? तो ये होता है रिकेटस। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। रिकेटस कैल्शियम की कमी से बच्चे में होने वाला रोग है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, जिगर शब्द किस खेल से संबंधित है? जिगर शब्द किस खेल से संबंधित है? तो यह बिलियर्ड से। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। बिलियर्ड से जिगर शब्द संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, आयरिश सागर कहाँ स्थित है? आयरिश सागर कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है ब्रिटेन के पश्चिम में। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ब्रिटेन के पश्चिम में आयरिश सागर स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, संसाधित भोजन को संरक्षित करने के लिए किसका उपयोग परिरक्षक के रूप में किया जाता है? संसाधित भोजन को संरक्षित करने के लिए किसका उपयोग परिरक्षक के रूप में किया जाता है? तो ये किया जाता है सोडियम मेटाबाइसल्फेट का। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। सोडियम मेटाबाइसल्फेट का संसाधित भोजन को संरक्षित करने के लिए उपयोग में किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत मानक समय रेखा कहाँ से नहीं गुजरती है? भारत मानक समय रेखा कहाँ से नहीं गुजरती है? तो ये तेलंगाना से नहीं गुजरती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। तेलंगाना से भारतीय मानक समय रेखा नहीं गुजरती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस सुल्तान ने दीवान ए अमीर ए कोही नामक नए विभाग बनाया था? किस सुल्तान ने दीवान ए अमीर ए कोही नामक नए विभाग बनाया था? तो ये बनाया था मोहम्मद बिन तुगलक ने। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। मोहम्मद बिन तुगलक ने दीवान ए अमीर ए कोही नए विभाग बनाया था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, कोशिका झिल्ली में सर्वाधिक प्रचुर कौन सी लिपिड होती है? कोशिका झिल्ली में सर्वाधिक प्रचुर कौन सी लिपिड होती है? तो ये होता है फास्फोलिपिड। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। फास्फोलिपिड यह कोशिका झिल्ली में सर्वाधिक प्रचुर लिपिड होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग की घटना किस वर्ष में घटित हुई थी? जलियांवाला बाग की घटना किस वर्ष में घटित हुई थी? तो ये हुई थी 1919 में। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 1919 में जलियांवाला बाग की घटना घटित हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र कब बना है? बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र कब बना है? तो ये बना 1971 में। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। 1971 में बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र बना है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस में चांदी नहीं होती है? निम्नलिखित में से किस में चांदी नहीं होती है? तो ये जर्मन सिल्वर में। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। जर्मन सिल्वर में चांदी नहीं पाई जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम मानव शरीर में स्टार्च पाचन से संबंधित है? निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम मानव शरीर में स्टार्च पाचन से संबंधित है? तो यह एमाइलेज। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। एमाइलेज यह मानव शरीर में स्टार्च पाचन से संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, 1799 में टीपू सुल्तान की मृत्यु के उपरांत मैसूर का राजा किसे बनाया गया था? 1799 में टीपू सुल्तान की मृत्यु के उपरांत
मैसूर का राजा किसे बनाया गया था? तो ये कृष्णा राजा थर्ड को। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। कृष्णा राजा थर्ड को जो है 1799 में टीपू सुल्तान के मृत्यु के उपरांत जो है मैसूर का राजा बनाया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वार्टर्ज का रासायनिक नाम क्या है? क्वार्टर्ज का रासायनिक नाम क्या है? तो यह सोडियम सिलिकेट। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। सोडियम सिलिकेट जो है यह क्वार्टर्ज का जो है रासायनिक नाम है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रत्येक राज्य से राज्यसभा के लिए चुने जाने वाले सदस्यों की संख्या किस अनुसूची द्वारा निर्धारित की जाती है? प्रत्येक राज्य से राज्यसभा के लिए चुने जाने वाले सदस्यों की संख्या किस अनुसूची द्वारा निर्धारित की जाती है? तो ये चौथी अनुसूची द्वारा। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चौथी अनुसूची द्वारा जो है प्रत्येक राज्य में राज्यसभा के लिए जो है चुने जाने वाले सदस्यों की संख्या जो है निर्धारित की जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है सूर्यास्त एवं सूर्योदय के समय सूर्य का आभासी चपटापन किस परिघटना के कारण होता है? सूर्यास्त एवं सूर्योदय के समय सूर्य का आभासी चपटापन किस परिघटना के कारण होता है? तो ये अपवर्तन के कारण। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अपवर्तन के कारण जो है सूर्यास्त एवं सूर्योदय के समय जो है सूर्य चपटापन जो है दिखाई देता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रथम विश्व युद्ध के दौरान कौन सा देश 1915 में ब्रिटेन के खिलाफ केंद्रीय बलों में शामिल हुआ था? प्रथम विश्व युद्ध के दौरान कौन सा देश 1915 में ब्रिटेन के खिलाफ केंद्रीय बलों में शामिल हुआ था? तो ये हुआ था बुल्गारिया। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। बुल्गारिया जो है प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जो है 1915 में ब्रिटेन के खिलाफ जो है केंद्रीय बलों में शामिल हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है टिहरी बांध किस नदियों के संगम पर स्थित है? टिहरी बांध किस नदियों के संगम पर स्थित है? तो यह भागीरथी एवं अलकनंदा नदी पर। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। भागीरथी एवं अलकनंदा नदी पर जो है टिहरी बांध जो है स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है किसी अर्धचालक का ताप बढ़ाने पर उसकी प्रतिरोधकता क्या होगी? किसी अर्धचालक का ताप बढ़ाने पर उसकी प्रतिरोधकता क्या होगी? तो वो घटती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। घटती है कब? जब किसी अर्धचालक का ताप बढ़ाने पर जो है उसकी प्रतिरोधकता घटती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे देश में कौन सी गेहूं का आर्द्र वमन एवं उच्च उत्पादन वाली किस्में है? हमारे देश में कौन सी गेहूं की आर्द्र वमन एवं उच्च उत्पादन वाली किस्में हैं? तो इसमें ऑप्शन नहीं दिया गया है, तो इसका हो जाएगा सोनालिका व कल्याण सोना। सोनालिका और कल्याण सोना जो है यह गेहूं की उच्च उत्पादन वाली जो है किस्में है। किसकी? तो गेहूं की और आर्द्र वमन की। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है इंट्रिंगल कोच फैक्ट्री कहाँ स्थित है? इंट्रिंगल कोच फैक्ट्री कहाँ स्थित है? तो यह पेरम्बूर में। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। पेरम्बूर में जो है इंट्रिंगल कोच फैक्ट्री जो है स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है क्लोरोजाइलिनॉल तथा टर्पिनॉल का मिश्रण किस रूप में कार्य करता है? क्लोरोजाइलिनॉल तथा टर्पिनिऑल का जो है मिश्रण किस रूप में कार्य करता है? तो ये रोगाणुरोधक के रूप में। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। रोगाणुरोधक के रूप में जो है क्लोरोजाइलिनॉल और जो है टायरिपिनॉल का मिश्रण जो है कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है सुल्तान अजलान शाह कप किस खेल से जुड़ा है? सुल्तान अजलान शाह कप किस खेल से जुड़ा है? तो ये जुड़ा है हॉकी से। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। सुल्तान अजलान शाह कप जो है हॉकी खेल से जुड़ा है। अगला क्वेश्चन है कौन सी संसदीय भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट का परीक्षण करती है? कौन सी संसदीय समिति भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट का परीक्षण करती है? तो ये करती है लोक लेखा समिति। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। लोक लेखा समिति जो है भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट का जो है परीक्षण करती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भारत में श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसे भारत में श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है? तो ये वर्गीज कुरियन का। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। वर्गीज कुरियन को जो है भारत में श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, वनस्पति तेल को वनस्पति घी में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? वनस्पति तेल को वनस्पति घी में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो यह कहा जाता है हाइड्रोजनीकरण। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। हाइड्रोजनीकरण जो है वनस्पति तेल को जो है वनस्पति घी में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, बजरंग पुनिया किस खेल से संबंधित है? बजरंग पुनिया किस खेल से संबंधित है? तो यह कुश्ती से। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। बजरंग पुनिया जो है कुश्ती खेल से संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से बंगाल का पहला सर्वेयर जनरल कौन था? निम्नलिखित में से बंगाल का पहला सर्वेयर जनरल कौन था? तो यह था जेम्स रेनले। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। जेम्स रेनले जो है यह बंगाल का पहला सर्वेयर जनरल था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक दिशात्मक खाद्य श्रृंखला का प्रतिनिधित्व करता है? निम्नलिखित में से कौन एक दिशात्मक खाद्य श्रृंखला का जो है प्रतिनिधित्व करता है? तो ये करता है घास, हिरन और शेर। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। घास, हिरन और शेर जो है एक दिशात्मक जो है खाद्य श्रृंखला का प्रतिनिधित्व करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व सरकार शिखर सम्मेलन एक वार्षिक आयोजन कहाँ होता है? विश्व सरकार शिखर सम्मेलन एक वार्षिक आयोजन कहाँ होता है? तो ये होता है दुबई में। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। दुबई में जो है विश्व सरकार शिखर सम्मेलन जो है आयोजित होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने का संबंध भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से है? किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने का संबंध भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो यह अनुच्छेद 356 और अनुच्छेद 365 में। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अनुच्छेद 356 और अनुच्छेद 365 में जो है किसी भी राज्य में जो है राष्ट्रपति शासन लगाने का संबंध जो है भारतीय संविधान में है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, हैवलॉक द्वीप का नया नाम क्या है? हैवलॉक द्वीप का नया नाम क्या है? तो यह है स्वराज द्वीप। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। हैवलॉक द्वीप का जो है नया नाम स्वराज द्वीप है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान मुख्य रूप से किसके संरक्षण के लिए जाना जाता है? दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान मुख्य रूप से किसके संरक्षण के लिए जाना जाता है? तो ये हंगूल के लिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। हंगूल के संरक्षण के लिए जो है दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान जो है मुख्य रूप से जाना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? तो यह दूध उत्पादन से। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑपरेशन फ्लड जो है दूध उत्पादन से संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश इप्समार का हिस्सा नहीं है? कौन सा देश इप्समार का हिस्सा नहीं है? तो ये म्यांमार। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। म्यांमार देश जो है इप्समार का जो है हिस्सा नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला लग्जरी क्रूज अंगारिया किसके बीच जो है चलता है? भारत का पहला लग्जरी क्रूज अंगारिया जो है किसके मध्य चलता है? तो ये मुंबई और गोवा के मध्य। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। मुंबई और गोवा के मध्य जो है भारत का पहला लग्जरी क्रूज अंगारिया जो है चलता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रसिद्ध सूरत विभाजन कब हुआ था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रसिद्ध सूरत विभाजन जो है कब हुआ था? तो ये हुआ था 1907 में। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 1907 ईस्वी में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो है सूरत विभाजन हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पौधे के विकास का हार्मोन नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा जो है पौधे का विकास का हार्मोन नहीं है? तो ये उपर्युक्त में से सभी। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, जिसमें कि ऑक्सिन,
गैब्रेलियन और साइटोकाइनिन, ये तीनों जो है पौधे का विकास का जो है हार्मोन नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, सिंह सभा का आंदोलन किस राज्य से जुड़ा था? सिंह सभा का आंदोलन किस राज्य से जुड़ा था? तो ये पंजाब से जुड़ा था। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। सिंह सभा का आयोजन जो है पंजाब जो है राज्य से जुड़ा था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, पाक जलडमरू मध्य किसको विभाजित करता है? पाक जलडमरू मध्य किसको विभाजित करता है? तो ये भारत और श्रीलंका को। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। पाक जलडमरू मध्य जो है भारत और श्रीलंका को विभाजित करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो ये बिहार में स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य जो है बिहार राज्य में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, महावीर का जन्म कब हुआ था? महावीर का जन्म कब हुआ था? तो ये हुआ था 540 ईसा पूर्व में। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। महावीर का जन्म जो है 540 ईसा पूर्व में हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, माकंड किस खेल से संबंधित शब्द है? माकंड किस खेल से संबंधित शब्द है? तो यह क्रिकेट से। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। माकंड जो है यह क्रिकेट से संबंधित एक शब्द है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में कितने बार आपातकाल लागू हो चुका है? भारत में कितने बार आपातकाल लागू हो चुका है? तो 3 बार हो चुका है। अब इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। भारत में जो है 3 बार आपातकाल लागू हो चुका है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, संविधान के उद्देशिका में जो है किस मौलिक अधिकार का वर्णन नहीं है? संविधान के उद्देशिका में किस मौलिक अधिकार का वर्णन नहीं है? तो ये आर्थिक स्वतंत्रता का। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आर्थिक स्वतंत्रता का जो है संविधान की उद्देशिका में जो है मौलिक अधिकार का वर्णन नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज की व्यवस्था से संबंधित समिति कौन सा है? पंचायती राज की व्यवस्था से संबंधित समिति कौन सा है? तो यह बलवंत राय मेहता समिति। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। बलवंत राय मेहता समिति जो है पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित समिति है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किस समिति के सिफारिश पर की गई थी? अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किस समिति के सिफारिश पर की गई थी? तो ये सरकारिया समिति पर। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। सरकारिया समिति पर जो है अंतर्राज्यीय परिषद का गठन जो है समिति पर की गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आज का अंतिम क्वेश्चन है, उद्देशिका में 42वें संविधान संशोधन में कौन सा शब्द जोड़ा गया था? उद्देशिका में 42वें संविधान संशोधन में कौन सा शब्द जोड़ा गया था? तो ये जोड़ा गया था समाजवाद, धर्म, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, अखंडता जो है यह उद्देशिका में 42वें संविधान संशोधन में जो है जोड़ा गया था। आज के लिए बस इतना ही। हमें उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।